अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ Z1 बराबर है -4 + 6 आयोडा एंड Z2 बराबर है 1/2 - 2 आयोडा के, देन वेरीफाई दैट Z1 - Z2 का कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट - Z2 का कॉन्जुगेट, ये बराबर होना चाहिए। तो हमने सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। तो हमने Z1 की वैल्यू लिखी, ये पूरी लिख दी हमने Z1 की वैल्यू, Z2 की वैल्यू लिखी, ये लिख दी, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और टेकिंग राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे। देखो लेफ्ट क्या है, Z1 - Z2 का होल कॉन्जुगेट, इसको फाइंड करेंगे पहले हम, फिर इधर हम राइट सॉल्व करेंगे, मतलब Z1 कॉन्जुगेट - Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। पहले हमने वैल्यू वो लिख दिया हमने Z1 - Z2, पहले हमने Z1 की वैल्यू लिखी, माइनस का साइन डाला, Z2 की वैल्यू लिखी और होल कॉन्जुगेट, पूरे में कॉन्जुगेट लगा दिया, ठीक है। ये कॉन्जुगेट लास्ट तक चलता रहेगा, ठीक है। अब हम वैल्यू सॉल्व करेंगे कि ये जो दो ब्रैकेट है ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये पहली वाली वैल्यू पहले हम सबसे पहले ब्रैकेट हटा लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट हटाएंगे, जिससे -4 है + 6 आयोडा है, वो लिखा, माइनस का साइन लिखा, ये 2 2 सा 4 और ये 1 प्लस करेंगे तो 5/2, सही, ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो ऐसे करते हैं सॉल्व। फिर ये माइनस + 2 आयोडा लिख दिया, ब्रैकेट हट गए। अब हम आयोडा की वैल्यू एक तरफ ले आएंगे और नंबर एक तरफ ले आएंगे, तो -4 लिखेंगे, ठीक है, -5/2 लिखेंगे, ठीक है। फिर +6 आयोडा लिखेंगे और इसके साथ +2 आयोडा लिख देंगे, ठीक है। ये देखो ये फ्रैक्शन बन गई हमारी, दो फ्रैक्शन मिक्स होकर माइनस में, तो माइनस में और ये प्लस में, तो नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। कैसे करेंगे, इधर कुछ नहीं तो 1 होता है, ऐसे हमने खुद से अपने पास से लगाया और इसको हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया और 5 को 1 से, तो 4 2 सा 8, ये माइनस का 8 आ गया, -5 1 सा 5 कर लिया और नीचे डिवाइड 2 1 सा 2 कर लिया, ठीक है। देखो कॉन्जुगेट चलता हुआ जा रहा है, ये होल कॉन्जुगेट, प्लस 6 में 2 प्लस करें 8 आयोडा आ गया, ठीक है। माइनस प्लस करा, 8 में 5 प्लस करेंगे तो 13 और /2 लिखेंगे, +8 आयोडा लिख देंगे। अब बस और मज़ीद तो कोई सॉल्व नहीं हो सकता इसमें कुछ भी, मतलब ये अब वैल्यूस उसमें, ये उसमें है आयोडा में, तो बस अब इसका कॉन्जुगेट हट जाएगा। तो जब कॉन्जुगेट हट जाएगा तो ये जो आयोडा की वैल्यू प्लस में होगी तो माइनस में आ जाएगी, सिंपल। अगर माइनस में होगी तो प्लस में आ जाएगी, तो -13/2 और ये प्लस को से हटाकर माइनस में आ जाएगी 8 आयोडा, हट गया कॉन्जुगेट इसका। तो Z1 - Z2 का होल कॉन्जुगेट का आंसर ये आया। अब हम इसका राइट हैंड सॉल्व करते हैं। देखो Z1 का कॉन्जुगेट - Z2 का कॉन्जुगेट, अलग अलग कॉन्जुगेट लगाया, बीच में माइनस का साइन लगाया। अब ये भी ऐसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे सबसे पहले, नहीं सब वो इसका कॉन्जुगेट हटा लेंगे फर्स्ट स्टेप पे ही, ठीक है। तो -4, तो हमने कॉन्जुगेट हटाएंगे तो ये प्लस आयोडा की वैल्यू प्लस में होगी तो माइनस में हो जाएगी 6 आयोडा, ठीक है। माइनस और ये 2 2 सा 4 और ये 1 प्लस करेंगे तो 5/2, ये इसका कॉन्जुगेट हटाएंगे तो माइनस में तो +2 आयोडा हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे, -4 ये वैल्यू ऐसी लिखी, अब इसका ब्रैकेट भी तो हटाना है ना, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर की वैल्यू वो चेंज हो जाता है साइन, तो ये -5/2 हो जाएगा, ये -2 आयोडा हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट भी हट गए। अब आयोडा की वैल्यू एक तरफ लिया और नंबर एक तरफ लिया, तो हम नंबर -4 है हमारे पास और ये -5/2 है, ये एक तरफ लिया है। फिर -6 आयोडा है और ये -2 आयोडा है, वो लिख दिया। देखो ये फ्रैक्शन में है और आपस में वो हो सकती है, इनका वो मल्टीप्लाई, माइनस में है, माइनस में ये प्लस में, तो नीचे वालों का एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने इधर खुद से 1 लगाया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 4 को 2 से यूँ और यूँ, 4 2 सा 8, माइनस का ये 5 को 1 से करवाएंगे तो 5 आ जाएगा, नीचे 1 2 सा 2, फिर माइनस प्लस करेंगे 6 में 2 तो 8 आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, 8 आयोडा आ जाएगा माइनस का, ठीक है। माइनस प्लस 8 में 5 प्लस करेंगे 13/2 और फिर माइनस का 8 आयोडा, तो Z1 कॉन्जुगेट - Z2 का कॉन्जुगेट, तो इसका आंसर आ गया। तो देखो इस दोनों सेम आंसर है हमारे, तो ये प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं हम। अच्छा सॉरी, हमने पार्ट 2 ही सॉल्व करा था, अब हम इसका पार्ट 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो आगे पीछे हो गया था। देखो अब इसके पार्ट 2 में ना बस सिंपल वही है, जैसे उसमें माइनस का साइन था ना, इसमें बीच में प्लस का साइन है दोनों तरफ, बस, और बिल्कुल वैसे सॉल्व होगा। अब हमें Z1 की वैल्यू पता है, Z2 की वैल्यू पता है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे इस तरीके से। तो Z1 + Z2 का होल कॉन्जुगेट लगाएंगे,
सही है, वैल्यूज पुट करी Z1 की प्लस Z2 की वैल्यू और कॉन्जुगेट का साइन लगाया। ठीक है, सबसे लास्ट में कॉन्जुगेट हटेगा इसका, बताया ना। और फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे सबसे पहले हम। तो माइनस का 4 है वो लिखा, प्लस 6 आयोडा लिख दिया। अब प्लस ये इसको 2 टू ज़ा 4 और 1 प्लस करा 5/2 लिखा, माइनस 2 आयोडा। ठीक है, ब्रैकेट हट गए हमारे। ब्रैकेट हटने के बाद हम वैल्यूज़ को एक तरफ और आयोडा की वैल्यू को एक तरफ ले आएंगे, यही बोला था। माइनस का 4 ये 5/2 इसके साथ आ जाएगा, फिर ये आयोडा के साथ चली जाएगी वैल्यूज़, फिर वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ की थी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस कर लेंगे, 3 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है 3/2। फिर इसका कॉन्जुगेट हमने लास्ट में हटाएंगे तो ये प्लस में तो माइनस 4 आयोडा आ गई। तो Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट का आंसर ये आ गया। अब इसी तरीके से इसका भी वो राइट हैंड साइड का भी हमने बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करा। देखिए कॉन्जुगेट हट गया, फिर हमने ब्रैकेट हटाया, ब्रैकेट हटाने के बाद नंबर एक तरफ, वो आयोडा की वैल्यू एक तरफ लिख दी और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर लिया है। ठीक है, तो दोनों आंसर प्रूफ हो गए हमारे, ये दोनों के आंसर सेम आए बिल्कुल। तो ये भी प्रूफ हो गया। नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ Z1 की वैल्यू है 1 प्लस आयोडा एंड Z2 की वैल्यू है 1 माइनस आयोडा, देन वेरीफाई क्या करना है, Z1 Z2। तो ये मतलब बीच में ना कुछ भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट बराबर होना चाहिए Z1 ये मल्टीप्लाई Z2 के कॉन्जुगेट, दोनों के कॉन्जुगेट के बराबर होना चाहिए। तो इसको भी हमने बिल्कुल सिंपली आसान तरीके से सॉल्व करा है। सॉल्यूशन क्या है हमारा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और इधर टेकिंग राइट हैंड साइड सॉल्व करी हुई है। ठीक है, तो Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट और इधर Z1 का कॉन्जुगेट पॉइंट डला हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। तो Z1 की वैल्यू 1 प्लस आयोडा और Z2 की वैल्यू 1 माइनस का आयोडा है, वैल्यूज पुट करी और होल कॉन्जुगेट का साइन डाला। साइन डालने के बाद क्या करा हमने, सिंपली कॉन्जुगेट हटा दिया। हटाने के बाद क्या करा, 1 लिखा, ये आयोडा की वैल्यू प्लस में तो माइनस में लिख दी। ठीक है, आयोडा माइनस में आयोडा और ब्रैकेट, फिर 1 माइनस में तो प्लस आयोडा लिख दी, खत्म, कॉन्जुगेट हट गया। तो देखो 2 ब्रैकेट आ गए, एक तरफ ये माइनस में एक प्लस में आ गया ब्रैकेट, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है। तो ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, a माइनस बी a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो वो हमने बराबर कर लिया कि ये a की वैल्यू ये b की वैल्यू है, तो बस a का स्क्वायर ले लिया, माइनस का साइन डाला और ये b का स्क्वायर ले लिया, खत्म। तो Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट का आंसर जो आ रहा है 1 माइनस आयोडा के होल स्क्वायर के बराबर आ गया, सिंपल इसका आंसर। अब इसी तरीके से हमने इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करा। सही है, वो Z1 की वैल्यू लिखी, Z2 की वैल्यू लिखी, बीच में पॉइंट डॉट डाला, तो मतलब आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। इसका भी हमने क्या करा, हटा लिया है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट हटाएंगे तो आयोडा की वैल्यू प्लस में है तो माइनस में, इधर माइनस में तो प्लस में लिख दी। तो ये दोनों ब्रैकेट भी एक तरफ a माइनस बी एक तरफ a प्लस बी, तो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो वो हमने लिख दी, ये a की वैल्यू ये b की वैल्यू, इसका स्क्वायर लगाया तो ये 1 माइनस के आयोडा स्क्वायर के होल स्क्वायर के बराबर कर लिया। सही, दोनों आंसर हमने बराबर कर लिए, Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट, दोनों के कॉन्जुगेट के। ठीक है, अब इसका पार्ट 2 भी बिल्कुल यही हुआ है। पार्ट 2 में Z1 की वैल्यू 1 प्लस, वैल्यूज़ तो वही है, अब हमें क्या करना है, डिवाइड में सॉल्व करना है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हमारा। तो हमने Z1 और Z2 की वैल्यू लिखी, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉल्व करी। इधर हमारा ये है ना Z1 डिवाइड बाय Z2, तो इस तरीके से वैल्यूज़ लिखी, Z1 और Z2 की वैल्यू लिखी, इधर होल कॉन्जुगेट का साइन डाला एक ही। अब बस कॉन्जुगेट हटा दिया बस, तो इसका आंसर ये आ गया। इसका भी दोनों तरफ कॉन्जुगेट हटाएंगे अलग अलग, तो यही आंसर आएगा। ठीक है, सेम आंसर आ गया। तो उम्मीद करती हूँ पूरी एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी, और तो वीडियो को पसंद आ रही है वीडियो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल पे नए हैं तो। अल्लाह हाफिज़। अब नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 2 में मुलाकात होगी। सही है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।